Welcome to my channel Ranjit Kaur Lakha. I am here to help you to know that we all are creators and we can create our life as we want it to be. जैसा कि हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि हमारी लाइफ में उसको समझने के लिए 3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है माइंड का, दूसरा है हार्ट का। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हार्ट पे, लेकिन एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमारी लाइफ में ब्रेन कैसे चलता है। जब हम अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी वो सारी चीज़ें हों, लग्जरी हो जो औरों के पास हैं, तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो ये करना होता है कि पढ़ें कि दिमाग काम कैसे करता है, दिमाग के पास पावर्स कितनी है, वो कितना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। एक कहते हैं ना कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए आपको उसकी मैनुअल को पढ़ना चाहिए ताकि आपको उसके सारे फीचर्स पता हों। जैसे अब हमारा फ़ोन है, लेकिन हमें इसके सारे फीचर्स नहीं पता चलेंगे अगर हम इसके बारे में रिसर्च नहीं करेंगे। सेम हमारा ब्रेन बहुत 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 पावरफुल टूल है जो भगवान ने हमें दिया है, लेकिन हमें उसके यूसेज ही नहीं पता। तो आप अगर उसका सही उपयोग करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो आपको कुछ किताबें, कुछ वीडियोस जो जहाँ पे जेन्युइनली बताया जाता है कि दिमाग काम कैसे करता है, उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। पहले आप माइंड के बारे में पढ़ोगे जो कॉन्शियसली काम करता है, फिर आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ोगे कि सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में। और अगर आपने ये पहला पड़ाव पार कर लिया तो आपकी जर्नी ऑटोमेशन पे आ जाएगी और आप उस लेवल तक पहुंच के ही रहोगे जो लेवल ऊपर वाले ने आपके लिए बनाया और जहाँ तक आपको जाना है। और ट्रस्ट में ऊपर वाले ने हमारे लिए जो पिक्चर बनाई है, जो उसकी सोच है हमारे लिए, वो हम कभी सोच भी नहीं सकते। वो इतनी टॉप और इतनी हाई लेवल की है कि हमारी हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती। तो जब हम अपने सबकॉन्शियस को जान लेते हैं, अपने ब्रेन की पावर्स को जान लेते हैं कि हमारे ब्रेन में कितनी पावर है, वो क्या क्या कर सकता है, तब हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रेन को ट्यून इन करने के लिए बुक्स रीड करो, माइंड के ऊपर, माइंड सेट के ऊपर और सबकॉन्शियस के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट पड़ाव आता है, जब आप अपने माइंड को जान जाते हो तो नेक्स्ट पड़ाव आता है दिल का, कि दिल क्यों बनाया भगवान ने, हमें दिल क्यों दिया है, वो उसका क्या काम है। दिल हमारा एक वाइब्रेशन को रेडिएट करता है। जैसा वो फील कर रहा होता है वैसा म्यूज़िक उसमें से निकल रहा होता है, वैसी वाइब्रेशंस उसमें से यूनिवर्स में जा रही होती हैं। और अगर वो अंदर से सैड फील कर रहा है तो सैड की ही वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती हैं और यूनिवर्स को जो म्यूज़िक मिलता है वो उसी को और एम्पलीफाई करके आपके पास वापस भेज देता है। तो अगर आपके दिल में सैडनेस है, ऐसे इमोशंस रखे हैं, ऐसे ट्रॉमास रखे हैं, पेन रखा है, ऐसा पास्ट है जिसके कहेंगे कि जिसके मेमोरीज़ बहुत अच्छी नहीं है, जिसमें बहुत सारी कहते हैं नेग्लिजेंसी हो, किसी ने बुरा किया हो आपके साथ, ऐसी मेमोरीज़ हैं जो बहुत ही एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक हैं, पेनफुल हैं, या जिनको आप दोबारा याद नहीं करना चाहते, ऐसी मेमोरीज़ हैं, तो वो भी दिल में कहीं पड़ी पड़ी सैडनेस, सॉरोनेस के ही सॉन्ग को गाती रहती हैं, दोहराती रहती हैं, और वही वाइब्रेशंस जो हैं वो यूनिवर्स में जाती रहती हैं, वहाँ से फिर एम्पलीफाई होके आपके ऊपर वापस आपके सामने वैसी सिचुएशन को खड़ी कर देती हैं। आपको ये लगता है मेरी ज़िंदगी में ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, मैं तो उससे हटना चाहती हूँ, मैं तो उससे बचना चाहती हूँ, मैं तो बहुत अवॉइड करती हूँ, मैंने अब पहले जैसी चीज़ें छोड़ दी हैं, मैंने तो इस बार जब ये काम किया था तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दे के किया था, लेकिन फिर वही हुआ कि वो चीज़ गलत निकली और उसने मुझे फिर से दुख दे दिया। क्योंकि ये आप नहीं कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है वो आपके कॉन्शियस माइंड का काम नहीं है, वो आपके ये वाले कर्म नहीं है जो आपको मैनिफेस्ट करके दे रहे हैं। जो चीज़ें, जो सिचुएशन, जो आदमी, जो लोग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, वो सब आपका हार्ट का वो सॉन्ग, हार्ट की वो वाइब्रेशंस हैं जो उसको अट्रैक्ट करके ला के दे रही हैं। अब वो अट्रैक्ट क्यों ऐसी चीज़ों को ला के करके दे रही हैं, क्योंकि आप जब उसको देखो तो आपको ये पता चल जाएगी मेरा हार्ट कर क्या रहा है, मेरे हार्ट की सिचुएशन क्या है। बजाय इसके कि उस चीज़ के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, बजाय इसके कि उसके मुंह में पड़ जाएं, अगर वो चीज़ अच्छी सामने प्रेजेंट नहीं हुई है तो पहला कर्म हमारा क्या बनता है, इस चीज़ को देखना कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मेरे दिल से ऐसी कौन सी वाइब्रेशन निकल रही है
जो मुझे ये बना के दे रही है। क्योंकि आजकल आपने देखा है ना, लेज़र से पूरा बना देते हैं। लेज़र नहीं, एक कुछ आता है ना जिससे कि पेन से ही सारी चीज़ें बन जाती हैं। प्लास्टिक का पेन होता है, उसमें प्लास्टिक से बनता है। आप घर बना लो उससे, आप खाना बना लो उससे, आप कुछ भी बना लो, कोई भी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। वैसे ही ये एक रिदम, एक वाइब्रेशन है जो हमारे ब्रेन हमारे हार्ट में से निकलती है और वो बाहर जाके उस चीज़ को मटेरियल फॉर्म में क्रिएट कर देती है, जैसा वो यहाँ से निकल रहा था। अगर वो हैप्पीनेस थी तो हैप्पीनेस से रिलेटेड कोई सिचुएशन वो पोर्ट्रे कर देगी, बना देगी, जो आपकी लाइफ में आ जाएगी। और अगर वो सैडनेस है, सॉरोनेस है, पेन है, ट्रॉमा है या XYZ व्हाटएवर इट इज़, जो भी है यहाँ पे, वो उस चीज़ को आपके सामने एक पिक्चर के रूप में, एक सिचुएशन के रूप में, एक इंसिडेंट के रूप में आपके सामने लाके रखेगी। तो अगर आपके सामने लाइफ में बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत इंस्पायरिंग सिचुएशंस नहीं आती हैं, तो समझ लो कि आपका दिल कहीं ना कहीं आपसे उसके ऊपर काम करने को कह रहा है। अब दिल पे काम कैसे करते हैं? अपने इमोशंस को चेक करके कि मैं एंगर कब कब फील करती हूँ, मैं सैडनेस कब कब फील करती हूँ, मेरे अंदर ये जो जेलस का मान लो भाव आता है तो वो क्यों आ जाता है। अगर मैं किसी को देखती हूँ और मुझे ये लगता है कि वो मुझे नेग्लेक्ट कर रहा है या XYZ, देयर आर सो मैनी ऐसी इमोशंस जो हम जब लोगों से मिलते हैं तो हमारे अंदर आता है। वो कुछ नहीं कह रहा होता है, वो इंसान सामने वाला कुछ भी नहीं कह रहा होता है, लेकिन हमें फील हो रहा होता है कि ये हमें ये फील करा रहा है। और ये जो ये हमें ये फील करा रहा है ना, यही बात हमको पकड़नी है कि ये वाला बंदा मुझे क्या दिखा रहा है जो मेरे अंदर फील हो रहा है। इट इज़ नॉट दैट पर्सन जो वो आपको फील करा रहा है, ये आपकी वो वाली पिक्चर है जो आपके सामने आई है, जो आपके हार्ट ने ड्रॉ करी थी, आपके सामने आई है कि देखो इसको कि इसमें क्या गलती थी और यहाँ पे उसका करेक्शन करो। तो आप जब इस चीज़ को समझते हो कि मेरे सामने आई हुई हर पिक्चर मेरी ही क्रिएट की गई है, और अगर ये पिक्चर यानी कि वो इंसान, वो इंसिडेंट, वो मूवमेंट, वो चलता फिरता एक अनजान व्यक्ति जो आपको फील करा गया, अगर वो गलत किसी भी तरीके से आपको गलत फीलिंग दे गया है, तो आपको उस फीलिंग के ऊपर वर्क करना है कि ऐसा मैंने फील ही क्यों किया, ऐसी कौन सी चीज़ है मेरे अंदर जो करेक्ट होना चाहती है। और आप जब अपने अंदर इस तरीके का काम करते हो तो यानी आप अपने हार्ट पे वर्क कर रहे हो। अब जब आप अपने हार्ट पे वर्क करते हो और इमोशंस को रिलीज़ करते जाते हो, आपको पता चल जाता है कि ये इमोशन जो है ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, इसका कोई ख़ास काम नहीं है। तो आपके हार्ट में स्पेस बनता है, और आपके हार्ट में जितना स्पेस बनता जाता है उतना ज़्यादा आपका रिदम, उतना ज़्यादा आपका वाइब्रेशन, उतने ज़्यादा आपका सॉन्ग जो है वो हैप्पी सॉन्ग होता जाता है। आपने देखा है ना, बड़े बड़े शोरूम्स में जब जाते हो तो उन्होंने इतने बड़े शोरूम में 3 आइटम रखे होते हैं, 4 आइटम रखे होते हैं या 10 आइटम रखे होते हैं, इससे ज़्यादा उनकी दुकान भरी भरी नहीं होती है। और वो जितना स्पेशियस होता है उतना ही ज़्यादा लग्जरी में वो चीज़ होती है। तो जितना हार्ट आपका स्पेशियस होगा उतनी ही लग्जरी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती जाएगी, क्योंकि आपका हार्ट जो है वो बहुत प्रॉस्पेरिटी में धड़क रहा है, वो बहुत अबंडेंस में धड़क रहा है, उसके अंदर कोई भी ऐसी गलत भावना, गलत इमोशन पड़ा नहीं हुआ है जो कि उस हैप्पीनेस की एनर्जी को कंज्यूम करती जा रही है। दिस इज़ डीप, बट दिस इज़ नॉट दैट हार्ड कि आप इसको समझ नहीं सको। आप इसको तभी समझ पाओगे जब आप इसको समझना चाहोगे। आप अगर इसको समझ जाओगे तो आप इस पे काम करोगे, और आपको जब इस पे काम करोगे तो आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने ऊपर आपने जो भी बाउंड्रीज़ लगा रखी हैं, अपने ऊपर आपने जो भी रूल्स लगा रखे हैं, जस्ट इस वजह से कि सामने वाला डिस्टर्ब हो जाएगा अगर मैं इस बाउंड्री को तोड़ूंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा नहीं होता है। आप उसको तोड़ सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उसको मोल्ड कर सकते हो, उसको एक वर्ड बहुत यूज़ होता है कि हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, नहीं, एक और होता है बेंड। यस, हम उसको बेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से, और जब हम उसको अपने हिसाब से बेंड कर लेते हैं ना, तो हमारा काम भी होता है और सामने वाले का काम भी होता है। ऐसा नहीं होता कि सामने वाला हर्ट हो जाए। ये हमारी कैपेसिटी होती है कि हम अपने लिए कितनी रिजिडिटी के साथ बाउंड्रीज बना के बैठे हैं। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत 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 सुखद होती है। और ये प्रैक्टिकली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, और मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ एक्सपीरियंस भी करवाई है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम करो, अपने दिल के ऊपर थोड़ा काम करो, अपने इमोशंस को छोड़ दो।
छोड़ दो इन द सेंस, जो ऐसे इमोशंस, जो ऐसे पेन हैं जो आपको बार बार हर्ट करते हैं, जैसे ही वो हर्ट की फीलिंग आती है, वो इंसान आपके सामने आया, उसने आपको ऐसी बात बोली, इतनी कड़वी बात बोली कि आपका अच्छा खासा मूड ख़राब हो गया, वहाँ पे एक ब्रीथ लो कि ये मुझे इस इंसान ने ऐसी बात जो बोली वो कहाँ जाके हर्ट हुई है, वो कौन सी जगह पे पहुँची है जिस जिस जगह पे मुझे दर्द हो रहा है, वो क्यों हर्ट हो रहा है। अपने आप से 2-3 क्वेश्चन आप पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये हर्ट क्यों हो रहा है। और आपको यही सिर्फ यही क्वेश्चन आंसर्स करते 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 आपको लगेगा कि ये गुत्थी सुलझ गई और ये जो हर्ट हो रहा था ये कहीं छू मंतर हो गया। इसमें कोई बहुत बड़ी हीलिंग्स नहीं होती हैं। हीलिंग में हम जब जनरली करते हैं तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और वो इंसान जब आंसर बताता है तो उसको खुद ब खुद लगता है कि ये कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मैंने जो गांठें बांधी हुई थी वो खुलती जा रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें गांठ को ही खोलना है। इससे ज़्यादा हमें और कोई काम नहीं करना है। जो गांठ किसी वक्त पे किसी वजह से बंध गई थी, आज हमें उस गांठ को खोल देना है ताकि हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली बीट कर सके, वो प्रॉपरली अपने रिदम को क्रिएट कर सके, वो प्रॉपरली वो सॉन्ग गा सके जिसको गाने के लिए उसको बनाया गया है। तो आप जब अपनी इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर काम करते हो तो आपका दूसरा पड़ाव जो है वो अचीव हो जाता है। और इस पड़ाव में टाइम ज़रूर लगता है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमारे इमोशंस के ऊपर हमने पुश्तों से काम नहीं किया, बहुत जनरेशन से हमने इसके ऊपर काम नहीं किया है। तो ये इमोशंस हमें हमारे डीएनए के थ्रू भी मिल जाती हैं, यानी कि आपकी मदर ने भी अगर टॉर्चर सहा होगा तो वो आपके अंदर भी उसकी मेमोरी होगी। इवन आपकी नानी ने, परनानी ने और परनानी ने, 4 जनरेशन्स की जो इंफॉर्मेशन है ट्रॉमास की, स्ट्रेस की, पेनफुल मेमोरीज़ की, वो आपके पास भी हैं और वो आपके बैक ऑफ माइंड आपको इफ़ेक्ट करती है, आपको पता नहीं चलता। आप बैठे होते हो अच्छे खासे और आपका मूड कहीं सैडनेस की तरफ जाने लगता है, आपको पता नहीं चलता कि ऐसा क्या हो गया जो मैं थोड़ा सा अपने आप को लो फील कर रही हूँ, या ऐसा क्या चल रहा है जिसको मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रही कि हो क्या रहा है। तो ये सारी हमारी मेमोरीज 3 लेयर्स में होती है। एक तो वही डीएनए से आई, मदर से मिली, एक आपकी खुद की सोल की स्टोरी की, जो आपकी आत्मा की कहानी चल रही थी, उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेनफुल हैं तो वो भी आपको इस तरीके के इमोशंस को क्रिएट करके देती हैं। और थर्ड जो है वो है आपकी परवरिश की कहानी। जब आप पैदा हो गए तो आपको कैसी परवरिश मिली, कहाँ कहाँ आपको प्यार मिला, कहाँ कहाँ आपको दुत्कार मिली, कहाँ कहाँ आप नेग्लेक्ट हुए, कहाँ कहाँ आपको थोड़ा पिछड़ा समझा गया, या XYZ वॉट जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे वो आपकी परवरिश में। तो इन तीन डायरेक्शन से आपके इमोशंस के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा होता है, दबाव आ रहा होता है। इमोशंस जो हैं इन 3 अलग अलग डायमेंशन से आपको स्ट्रेस और प्रेशराइज कर रही होती हैं। तो आपको ये देखना है, इस पे काम करना है। खुद काम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, कोई कोर्स करो जिसमें अपनी हीलिंग खुद की जा सकती है, और अगर कोर्स नहीं कर सकते तो किसी से अपनी हीलिंग करवाओ, सो दैट आप इमोशनली अपने आप को अपलिफ्ट कर सको। और जब आपका हार्ट सही प्लेस पे आ जाएगा तो आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और कहते हैं ना एक लग्जरी, सक्सेस जो आप अचीव करना चाहते हो, वो सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और इसमें अगर आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ कमेंट करें, कोई क्वेश्चन भी आता है तो भी ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर।